डॉक्टर ने प्रॉपर बेड रेस्ट लिखा है। जो मेरी प्रेगनेंसी है बहुत ज़्यादा स्टिक है, कोई काम नहीं करना, ट्रैवल नहीं करना, कुछ भी नहीं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो आप सभी को वेलकम माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग वीडियो में। तो फाइनली अभी है दोपहर का टाइम। फाइनली ठंड काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और आप लोग की तरफ कैसी हो रही है कमेंट में बताइएगा। और मेरी कंडीशन कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो चुकी है। शायद भगवान को यही मंजूर था। देखो, धरती पे रहने वाले इंसान तो मेरा दुख समझ नहीं पा रहे हैं, भगवान भी साथ साथ मेरा साथ छोड़ रहे हैं। बेटा, हाँ क्या चाहिए? बिस्किट खाओ, कोई बात नहीं, जाओ खाओ। तो मेरी कंडीशन तो जो है सो मेरे घर की कंडीशन देख लो, ये देख लो, नीचे बर्तन रखे हैं वो देख लो। आज सुबह मैं मॉर्निंग में हॉस्पिटल गई, मैंने व्लॉग भी डाली कि मतलब लेवल 2 का अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आ गया हमारा। थोड़ा सा टेंशन की बात डॉक्टर ने कह दी। प्रॉपर डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट लिखा है 5 महीने की प्रेगनेंसी में। मैं 5 महीने की प्रेगनेंसी प्रॉपर डॉक्टर ने मुझे मतलब काम वाम करने के लिए, हर चीज़ के लिए मना कर दिया है। ट्रैवल मतलब कि बाहर आना जाना, मतलब गाड़ी से आना जाना, पैदल काम करना, कुछ भी प्रॉपर डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला। ठीक है, बहुत रिस्की है मेरी 5 महीने की प्रेगनेंसी में, बहुत ही ज़्यादा रिस्क हो रखा है। तो मतलब बेड रेस्ट लिख दिया, मतलब कोई भी हम भारी काम नहीं कर सकते, बाहर ज़्यादा चल नहीं सकते, ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकते, सारा कुछ डॉक्टर ने बोला है। मेरा लेवल 2 का अल्ट्रासाउंड हुआ था जो कि मैंने आप लोग को दिखाया। बाकी अब रिपोर्ट मुझे देखने का बिल्कुल मन नहीं करता है। बाकी बच्चे की धड़कन उड़कन सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ठीक ठाक है। बस एक चीज़ की दिक्कत हो गई। अब मैं सोच रही हूँ बाकी के जो भी महीने चल रहे हैं, देखो मेरे 2 बच्चे हो गए, लेकिन मुझे अभी तक इस चीज़ का नॉलेज नहीं हुआ। लेवल 2 का अल्ट्रासाउंड 4था महीना पूरा 5वें महीने में होता है, फिर 5 महीना पूरा होने पे होता है। मैं इस चीज़ में कंफर्म नहीं हूँ। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना, लेवल 2 का अल्ट्रासाउंड 5 महीना पूरा होने पे होता है या फिर 5वां महीना लगने स्टार्ट होने पे होता है, आप लोग बताना। तो ये सबसे बड़ा अल्ट्रासाउंड होता है ना, बच्चे की धड़कन, बच्चे का जो भी धड़कन मतलब हार्ट बीट, बच्चे का सर, ये सारी चीज़ें देखते हैं कि कैसा है ना। बाकी तो कुछ बोला नहीं डॉक्टर ने, बस यही सारी चीज़ें बोली बेड रेस्ट के लिए। ठीक है, अब मुझे टेंशन इस बात की है, अगर मैं बेड रेस्ट पे रहूँगी तो ये जो हमारा बेड है इसकी जो कंडीशन है, जो मेरा किचन है उसकी जो कंडीशन है, और ये मेरा जो घर देखो, इधर तो थोड़ा लाइट ज़्यादा बज रही इसलिए दिख नहीं रहा। ये जो हमारी घर की कंडीशन है, जो कपड़े धोने की कौन करेगा, आप लोग बताओ। तो सच बात है, देखो मैं तो अपने आप से, दिल से, दिमाग से, हर चीज़ से मजबूर हो रखी हूँ। मुझे नहीं पता मेरी लाइफ में आने वाला जो टाइम है, जो भी 5, 4, 7 महीने हैं, वो कैसा होगा, और अभी जो चल रहा है टाइम ये कैसे बीतेगा, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। मैं बहुत टेंशन में, जब से मेरे डॉक्टर ने बोला तब से मैं बहुत टेंशन में हूँ। बाकी भगवान करे कि सब कुछ अच्छा हो। ठीक है, इसलिए मैं अपने न्यू वाला जो घर था हमारा, वहाँ भी नहीं गई, मैं घर में ही हूँ। काम ऐसे पड़ा है, मैंने सोचा चलो आज बेड रेस्ट कर लेंगे, आज तो काम नहीं करेंगे। आज तो मैं बोल दी हूँ रोहन से कि ऐसी बात है, चलो आज बर्तन धो देगा मेरा, कल भी धो देगा, बाकी दिन कौन करेगा। हमें बच्चा भी चाहिए, ये हमारा काम। एहसास हो रहा फैमिली कोई साथ देने वाला नहीं है। कोई बात नहीं, जब वक्त बुरा होता है, देखो फैन, मेरा वक्त बुरा एक और भी आया था, जो मेरी ज़िंदगी का बहुत बुरा पल था, वो कट गया ना। बस माता रानी, छठ मैया, मैं कहती हूँ बस निराश मत करना। मैं बहुत कष्ट में हूँ, बहुत कष्ट में। छठ मैया, मैंने आपसे बहुत उम्मीद लगा के रखा है, मुझे निराश नहीं होने देना। मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करते हुए हमें सुखी सुखी मुझे छुटकारा दो इस ज़िंदगी से। खाने से, 4 बातों से मैं बहुत परेशान हूँ, मैं सहन नहीं होता है।
देखो फ्रेंड, लड़कियों की ज़िंदगी ना अजीब होती है, ठीक है। आप खुद सोचो, मेरे 2 बच्चे हैं, घर का काम होता है ना, फैमिली है ना, कोई है। देखो फ्रेंड, कोई किसी का नहीं होता, ठीक है, सिंपल सी बात है। सास माँ कोई कुछ नहीं है, लेकिन जिसके नसीब में माँ, सास ससुर का, माँ बाप का प्यार है, बहुत खुश नसीब लोग हैं। भगवान आप लोगों की ऐसी ज़िंदगी हमें भी देती तो अच्छा लगता। मेरे तरफ ना मेरे माँ बाप का सहारा है, ना ससुराल का सहारा, ना मायके का सहारा है, ठीक है। जिसके सर पे माँ बाप का हाथ है, शादी के बाद भी बहुत खुश नसीब लोग हैं, बहुत खुश नसीब कि आपके सर पे मम्मी पापा के, आपकी फैमिली का हाथ है। बहुत खुश नसीब हो आप लोग। मेरी बदनसीबी तो यहीं से दिखती है कि मेरे साथ कोई नहीं है। कोई बात नहीं, ये दिन भी कट जाएंगे। बस मैं अपनी, चाहे जितना बुरा वक्त आ जाए मेरे पास, बस मैं एक चीज़ जानती हूँ कि ये दिन भी कट जाएंगे। बात रही बेड रेस्ट की, डॉक्टर ने बोला है, मुझे भी एहसास है कि मुझे प्रॉब्लम है चीज़ों का। कोई बात नहीं, ये दिन भी कट जाएंगे। कोई बात नहीं, जो फटाफट काम करते थे, थोड़ा धीरे धीरे आराम से। अभी बर्तन निकाल के वहाँ रखेंगे, आराम से चेयर पे बैठ जाऊँगी और टब में ऐसे बर्तन धुलेंगे आराम से, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। थोड़ी दिक्कत, तकलीफ़, टेंशन, सर दर्द बहुत होता है फ्रेंड, लाइफ है, देखो यहाँ कुछ भी हो सकता है कि नहीं। चलो कोई बात नहीं, हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं, सब कुछ कोई बात में नहीं जा रहा है, ठीक है फ्रेंड। बाकी आप लोगों की दुआ चाहिए। मुझे पता हमारी व्लॉग बहुत कम लोग देखते हैं, जितने लोग भी देखते हैं बस दुआ करना कि मेरी लाइफ में थोड़े अच्छे पल आ जाएं। देखो मैं खुल के तो कुछ नहीं बोल पाऊँगी यहाँ पे कि क्या मैं चाहती हूँ, क्या मेरे दिल में चल रहा है, लेकिन जो चल रहा है, जो मैं चाहती हूँ, वो मन्नत पूरी हो, बस आप लोग ये हैं। बाकी दुनिया में लोगों का सबका सुनते थे, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी बहुत अच्छी थी, रपरी जब था, बहुत अच्छी गुजरी, आराम से बनाते खाते थे, आराम से। सेकंड प्रेगनेंसी मेरी बहुत अच्छी थी, मतलब कि ये था कि मुझे सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं अपने दम पे, अपने सहारे पे मैंने अपने बच्चों को जन्म दिया, पाला। जो भी, कोई 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 4 साल, जो भी हैं, सब इतने बड़े हो गए, आगे भी बढ़े, फूले फले, मैं बस यही चाहती हूँ। और मेरी जो ये प्रेगनेंसी है, ये भी अच्छे से हो जाए माता रानी की कृपा से। हर औरत यही चाहती है। अब बर्दाश्त नहीं होता है ज़िंदगी में टेंशन, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है फ्रेंड। बहुत अपने आप को, बहुत मैं कष्ट में जी रही हूँ। देखो अभी मैंने काम नहीं छोड़ा, जब से मुझे डॉक्टर ने सब बोला, तब से मेरा घर जो सामान जहाँ है ना, वैसे के वैसे है। कोई बात नहीं, बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में मैंने खोया है, बहुत कुछ। 2025 में बहुत कुछ खोया मैंने, बहुत कुछ। 2025 जो था ना, बहुत बुरा था। और ये 2026 का जनवरी चल रहा है, ये कैसा जाएगा पूरा साल, वो तो भगवान ही जानता है, हम नहीं जानते हैं, ठीक है। बाकी फ्रेंड देखो, डॉक्टर ने बोला है बेड रेस्ट, सिर्फ बोला उन्होंने, लेकिन हम कर नहीं सकते क्योंकि हमारी कोई फैमिली सपोर्ट नहीं है। सब कोई है पास में हमारे, मेरे मम्मी पापा तो दूर रहते, बाकी हमारे सास ससुर, मेरी फैमिली मेम्बर, सब लोग पास में हैं, लेकिन वो करेंगे नहीं क्योंकि वो लोग ऑलरेडी बहुत बिजी रहते हैं, तो वो सारे लोग नहीं करेंगे। क्योंकि आपको पता है, सब घर है, घर में फैमिली बड़ी है, सब लोग बड़े हैं, सबको देखना होता है कि नहीं फैन। हर इंसान, किसी के पास टाइम नहीं होता है फैन, ठीक है। अब मुझे अचानक से भूख लगेगी तो तुरंत तो मुझे खाना मिलेगा नहीं, तो वही चीज़ें हैं। तो मेरे साथ जो तकलीफ़ हो ही है, अब मुझे तुरंत तो कोई साथ नहीं, बस अगर शायद कोई ऐसा होता
कि शादी जैसे होता ना, बहनें होती है ना, जैसे शादी के बाद में हम अपनी दीदी के घर जाते थे, जब कुछ होता था ना, जैसे कि हेल्प चाहिए होता था दीदी की, तो हम बहुत करते थे उस टाइम, अपनी दीदी के घर जाते थे। फिर हमारी दीदी लोगों को प्रॉब्लम, हमारे मम्मी पापा सारे लोग साथ होते थे, तो सब लोग सपोर्ट करने वाले होते थे। मैं भी अपनी दीदी के पास जाती थी, सब कुछ होता था। आज जो मेरी ये प्रेगनेंसी है, बहुत ज़्यादा स्टिक है। डॉक्टर ने प्रॉपर बेड रेस्ट लिखा है, कोई काम नहीं करना, ट्रैवल नहीं करना, कुछ भी नहीं। आज मेरे साथ कोई नहीं है, ना मेरे बच्चों को संभालने के लिए, ना मुझे देखने के लिए, तो थोड़ी टेंशन तो हो ही जाती है ना, आप समझ सकते हो। दुआ करो ये दिन भी कट जाए, खूब सारी ब्लेसिंग दो। आप लोगों का एहसान पहले भी नहीं कभी भूलूंगी, आज भी नहीं भूलूंगी। बाकी जो गलत कमेंट करते हैं, मैं उनके लिए कहूँगी प्लीज़ गलत कमेंट मत करना। चलो दुआ करो सब कुछ अच्छा हो, ब्लेसिंग दो ढेर सारे। बाकी पता नहीं मेरे साथ कब क्या हो जाएगा, भगवान जानता है। फिर वो दिन वो टाइम सोचती हूँ कि ऐसा ना हो, बीती बातों को याद करके लड़ाई झगड़े। देखो हमारे घर में, मुझे पता है हमारा घर कैसा हो सकता है, इसलिए मैं कदम नहीं उठाती हूँ आगे। दूसरी चीज, सब परिवार अभी है भी, हमारी फैमिली यहाँ है भी, मेरे बच्चे को देखने के लिए, पकड़ने के लिए कोई भी नहीं है। तो इससे ये लगता है कि मैं तो परायों के ऊपर छोड़ती थी अपना बच्चा, तो परायों ने भी अपना रूप दिखाया, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन जितने दिन मैंने थमाया हमारे बच्चों को, पराये ने पकड़ा। लेकिन अपने आप को, अपने परिवार में आपके बच्चों को कोई नहीं उतना कर पाएगा जितना आपको दूसरा कोई कर देगा। ठीक है, कोई नहीं छूता मेरे बच्चों को फिर, ठीक है। अभी जो मैं तीसरा बच्चा होएगा मेरा, आपको क्या लगता है हमारा कोई साथ दे देगा? सब लोग मजे लेते हैं, आपको पता है कौन क्या कहता है, कौन हमारे बारे में कितना सोचता है, मुझे ये भी पता है। लेकिन मैं किसी के मुंह पे एक बार मैंने बोला, मैं बहुत बुरी बन चुकी हूँ, इसलिए छोड़ो, मुझे किसी को नहीं बोलना है। आज के टाइम में आपका कोई नहीं होता है, आपके पास पैसे होंगे तो आपके परिवार में सब आपको पकड़ेंगे, अगर आपके पास कुछ नहीं होएगा तो आपको सब कोई पागल समझेगा। सिंपल बात है, अपना कमाओ, अपना खाओ, अपना जियो। मैं सोचती हूँ भगवान न करे, जैसे कि कभी कभी मेरे साथ हो जाता है। मैंने एक वीडियो बनाई थी, जिसमें मैं वीडियो रोक रोक के बनाई, सप्रीत मुझे परेशान कर रहा, पता मैं इतना चीख चीख के रोने लगी थी उस टाइम। मैं वीडियो बंद करके, मैंने लास्ट में रोने वाली वीडियो भी है, मैं रो रही हूँ, मेरा दिमागी हालात काम नहीं करता, मैं अपने आप से अपने उसमें लगता मैं सदमे में जा चुकी हूँ, मैं पूरा परेशान हो जाती हूँ। ठीक है, मेरी पूरी एकदम से दिमागी हालात जैसे खराब सा हो जाता है, ऐसा होता है। लेकिन फिर भी मैं अपने आप को खुश रखने की, बच्चों को, रोहन को, लेकिन हाँ मैं सबको समझ जाऊंगी, सबकी दिल की बात समझ जाऊंगी, अपने परिवार में बोल रही हूँ। लेकिन मेरे दिल की दुख, मुझे वो दिन भी याद है। मैं एक दिन ऐसा है जो मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है, वो दिन भी बताऊंगी, टाइम आने पे सब कुछ बताऊंगी। मेरी गलती है, मैं वीडियो चालू करती हूँ, मैं बोलती हूँ, लेकिन बातों को खुल के नहीं बोलती, मैं रोती हूँ, मैं चली जाती हूँ यहाँ से, ठीक है। आप लोगों को इसीलिए लगता है कि ये नाटक करती है, झूठ बोलती, लेकिन जिस दिन सच बताऊंगी तब वो टाइम बहुत आगे निकल चुका होगा। कोई बात नहीं, समय है, परिस्थिति है, कभी ना कभी तो बदलेगा ही। तो अगर ये ऐसा कुछ ना हो हमारे साथ, जो मेरी तीसरी प्रेगनेंसी, हमारा बच्चा अच्छे से हो जाए, क्योंकि देखो मुझे
देखने के लिए और मेरे बच्चों को देखने के लिए कोई नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। मेरे अलावा मेरे बच्चों को देखने के लिए कोई भी नहीं है। तो मुझे आप लोगों से उम्मीद है कि आप हमारे इस चीज़ को समझो।